चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही जिले के सभी देवी मंदिरों में माता की भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जिले के सुप्रसिद्ध और पौराणिक स्थल मां कालिका के धाम कालीकन, दुर्गन भवानी, अहोरवा भवानी, शमशेरियन भवानी, देवीपाटन मंदिर सहित सभी मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों में आज घट स्थापना कर रहे हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन अगले 9 दिनों तक विधिवत चलने वाला है। लंबे समय से चल रहे कोरोना की बंदिशों के बाद इस बार भक्त खुलकर माता के दरबार में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। पूजा अर्चना करते हुए माता को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। माता ये अमृत कुंड निवासिनी माँ कालिका हैं। यहाँ चवन ऋषि ने तपस्या की थी और ये माता कालिका जहाँ विराजमान है, यहाँ अमृत कुंड है। एक पौराणिक है, कई पुराणों में इनका वर्णन है। चवन ऋषि का स्थान है ये। और यहाँ पर अगल बगल के कई जिले नवरात्र में क्या प्रत्येक सोमवार को यहाँ आते रहते हैं और यहाँ की मान्यता बहुत बड़ी है। इसकी जो नवरात्रि है वो प्रारंभ हो चुकी है। आज उसका पहला दिन है और हिंदू नववर्ष का भी जो है शुभारंभ इसी में माना जाता है। उसका भी शुभारंभ हो गया है। विक्रम संवत 2079 का शुभारंभ हो गया है। नवरात्रि से ही जो है उसका शुभारंभ माना जाता है। ऐसे में हम अमेठी जनपद के ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर कालीकन धाम में मौजूद हैं। यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश प्रदेश के सभी मंदिरों में जो है भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो है पूरे देश में नवरात्रि को बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यह जो है सुबह 4 बजे से ही इस तरीके की भीड़ जो है भक्तों की देखने को मिल रही है। तो इस समय हम मौजूद हैं कालीकन धाम में। हमारे साथ यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं श्री महाराज जी मौजूद हैं हमारे साथ। हम इनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस जो पीठ है इसका क्या महत्व है, इसका क्या पौराणिक महत्व है। स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। आज नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, तो कैसे लोग इसको मनाते हैं और इस मंदिर का क्या अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भगवती पूरे अमेठी जनपद की आस्था माँ भगवती कालिका से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनका लेख कालिका पुराण में, देवी भागवत में, सुख सागर में, समस्त पुराणों में इनका लेख मिलता है। सुख सागर का एक दोहा है कि मन सुख सरियाद के भई सुकन्या एक, तीसरे में रेखण कथा वर्णो सहित विवेक। ये भगवती अमृत की रक्षा के लिए देवताओं के, संतों के, मनीषियों के आराधना पर प्रसन्न होकर के भगवती से कहा कि आप अमृत की रक्षा कीजिए और आप आगामी कालिका के नाम से जानी जाएंगी। तो माँ भगवती उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के अमृत कुंड पर उस अमृत की रक्षा के लिए अपने गणों के सहित एक मोटी सी शिला के रूप में ये माँ भगवती परिवर्तित हो गई हैं और तब से इनका पूजन अर्चन चल रहा है। इनकी स्थापना करने के बाद महर्षि च्यवन जी सुकन्या यहाँ से मथुरा के लिए चले गए और इसी से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आज ये बसंतीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ किया था प्रतिपदा से ही, और इसीलिए यह नवरात्र विशेष मतलब फलदायी है। ये शक्ति और ब्रह्म दोनों का नवरात्र माना जाता है। इसमें माँ भगवती शक्ति का अवतरण होता है और उसके साथ साथ ब्रह्म का भी अवतरण होता है। ये 4 बजे सुबह से ही अनेक जनपदों के लोग यहाँ आते हैं, दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। जिनकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं वो घंटे बांधते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर बंधे हुए 10,000 हजार जो घंटे हैं वो उसके प्रमाण हैं। रूप से ये श्री महाराज जी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोविड जो विश्वव्यापी बीमारी थी उसके बाद जो जिस तरीके से अब मंदिर खुले हैं और जो है लोग जो भक्त हैं वो बढ़ चढ़ कर जो है माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और जो है साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो नवरात्र में माता के जो 9 स्वरूपों का किस तरीके से वर्णन है और कैसे उनका पूजन अर्चन किया जाता है और इस कालीकन धाम की क्या आस्था है, क्या मान्यता है, उसको पूरी तरीके से उन्होंने वर्णित किया। तो दिलीप यादव, जनतंत्र टीवी, अमेठी।